कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज है मंडे है और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो आज हरतालिका तीज है, तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं तो पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, हमारे यहाँ पे नहीं होती है ये वाली तीज, लेकिन हमारे फ्लोर पे जो और भाभी लोग हैं वो लोग करती हैं, तो वो पूजा करती हैं, तो मैं उसी में जाती हूँ। पूजा वगैरह मैं भी कर लेती हूँ, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। और आज हमारे यहाँ पे खूब बारिश हो रही है, तो बच्चे नीचे तो गए नहीं हैं खेलने, बाहर फ्लोर पे ही खेल रहे हैं सारे बच्चे। तो काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरे मुंह में ना छाले हो गए हैं, तो मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा है। छाले हो गए हैं मेरे, तो कल से हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं 2-3, लेकिन दर्द हो रहा है उनमें, तो ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो अभी चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं होने लगी हूँ रेडी। साड़ी वगैरह मैंने पहन ली है और सिंपल ही साड़ी पहनी है, क्योंकि मेरा व्रत नहीं है, मैं बस पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो व्रत वगैरह नहीं है मेरा, इसीलिए तो मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली है यहाँ पे। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे कन्हैया कर रहा था मुझे परेशान क्या कर रहा था, वो बार बार से मोबाइल के आगे हाथ लगा दे रहा था, तो ऐसे ही कर रहा था वो। और मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तो मैं ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो ऐसा ही थोड़ा सा रुक रुक के बोल पा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बस क्रीम लगाई है और थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ। ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे करना भी नहीं आता है, और मैं करती भी नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है सिंपल। और कुछ ज्वेलरी वगैरह मैं ऐसे चेंज नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। जो पहने रहती हूँ डेली में वही पहने रहती हूँ, बहुत कम ही चेंज करती हूँ मैं। कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तभी करती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही पहने रहती हूँ। मुझे यही छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा ही मैं बस सिंपल से ही तैयार हो रही हूँ। कन्हैया बोला था मुझे भी पाउडर लगाओ, तो फिर मैंने उसको भी थोड़ा सा पाउडर लगा दिया था और काजल लिपस्टिक लगा लिया है बस, और कुछ भी नहीं। बस चूड़ी, मैंने कहा थोड़ा सा चूड़ी पहन लेती हूँ। साड़ी पहनते हैं तो चूड़ी वगैरह अच्छी लगती है, ऐसे एक एक कंगन वैसे तो मैं डेली पहने रहती हूँ। तो यहाँ पे ये इस साड़ी के मैच की चूड़ियाँ नहीं थी मेरे पास में, तो मैंने कहा ये रेड वाली पहन लेती हूँ। रेड चूड़ियाँ ना हर साड़ी पे चल जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं रेड चूड़ियाँ, तो मैंने यही रेड चूड़ियाँ पहन ली हैं और बीच में एक एक कंगन पहन लिया है। बस इतनी सी मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। और कन्हैया मेरा यहाँ पे ही है, तो वो देख रहा था कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ। तो मैं रेडी वगैरह होती हूँ तो वो मेरे आसपास ही घूमता रहता है और फिर बोलता है मम्मी तुम इसमें अच्छी लग रही हो, मम्मी तुम इसमें अच्छी लग रही हो। मैंने कहा चलो, और तो कोई मेरी तारीफ़ करता नहीं है, तो कन्हैया मेरा कर देता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर भाभी के घर पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों का व्रत है, तो ये लोग पूजा कर रही हैं, तो ये लोग कर लेंगी, उसके बाद में फिर मैं कर लूँगी। और जो मेरे बगल में भाभी बैठी हैं उनका भी व्रत नहीं है, इनका तो है, तो ये अच्छी लग रही हैं बहुत सुंदर लग रही थी मुझे ये। तो इन लोगों का व्रत है और ये है, इनका व्रत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ पूजा करने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा ठीक से बैठो तो तुम्हारा वीडियो मैं बनाऊं अच्छे से। तो यहाँ पे वही सब पूजा वगैरह चल रही है और हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और सबके बच्चे भी हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो ये देखो अपना बैट दिखा रहा है, एकदम छोटू सा बैट है इसका। तो ये दिखा रहा था अपना बैट, और बेड पे बैठे हैं सारे बच्चे, बच्चों का अपना अलग चल रहा था, वो सब खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, और हम लोगों की यहाँ पे पूजा वगैरह ये चल रही है। तो सबकी पूजा हो गई है और अभी हम लोग बैठ गए हैं, हम लोग भी अपनी पूजा कर लेंगे। तो मैंने हन्नू को बोला था, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा वीडियो बना देना, तो बनाया, तो उसने थोड़ा सा ही बनाया है और उसने हिला दिया है बहुत ज़्यादा, तो इतना वीडियो हिला दिया है उसने, कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे वही हम लोग अभी करेंगे पूजा। तो
और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे यहाँ पे। तो क्योंकि बच्चे वो सोचते हैं कि मम्मी जा रही हैं तो हम लोग घर पे क्यों रहें, जबकि इनके पापा थे घर पे, आ गए थे 6:30 बजे के बाद ही मैं गई थी। तो इनके पापा थे घर पे, मैंने बोला भी था बच्चों को कि घर पे ही रहो, लेकिन नहीं, जहाँ मम्मी जाएंगी वहाँ पे तो फिर बच्चों को जाना ही है। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा वगैरह हो गई है और अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं आई हूँ, 8:30 बज गए हैं। तो अभी मैं बस आई हूँ और अब मैं बनाऊँगी रोटी। सब्जी मैं बना के गई थी, सब्जी मैंने छौंक दी थी, तोरई की सब्जी बनाई है, उसको छौंक दिया था मैंने। ये थे तो इन्होंने देख लिया था, तो सब्जी बन गई है। अब बस रोटी बनाऊँगी। सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद में फिर मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी और फिर देखते हैं। रात में हम जगते हैं, पूरी रात जगते हैं, जागरण करते हैं, देखते हैं जागते हैं कि नहीं जागते हैं कि सो जाते हैं, वो आपके साथ में आगे शेयर करूंगी मैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। फ़िलहाल में मैं रोटी बनाती हूँ और बच्चों को खाना खिलाती हूँ, हम लोग भी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह मैं बना के गई थी, मैंने छौंक दी थी सब्जी, इन्होंने देख ली थी। तो ये कर देते हैं काम, इनको बोल दो तो ये उतना काम कर देंगे, अपने मन से नहीं करते हैं कुछ भी, जितना काम बोल दो उतना तो ये कर देते हैं। तो मैंने सब्जी छौंक दी थी और इनको चाय वाय बना के दे के गई थी। ये ऑफिस से आए थे तो, और इन्होंने फिर सब्जी वगैरह देख ली थी। फिर मैं आई हूँ, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि साड़ी पहन के ज़्यादा काम वगैरह नहीं होता है मुझसे। जब ससुराल में होती हूँ तब तो साड़ी पहन के काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं होता है साड़ी के अलावा, तो वो पहन के तब तो फिर काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिर मुझसे नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। 8:30 बज गए थे, तो मैंने कपड़े बस चेंज किए हैं और सीधा आ गई हूँ किचन में। आटा लगाया है और रोटियाँ बना के रोटियाँ बना रही हूँ। आटा लगा के नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसको पहले से रख दो, फिर मुझसे रोटी नहीं बनती है, इधर उधर भागती है और फिर उसमें सूखा आटा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो रोटियां बना ली थी मैंने और बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। ये बस अभी गैस का स्टैंड बचा है और तवा बचा है, ये गर्म थे तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ा था। तो मैंने कहा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद में फिर ये तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ये साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ये खड़े थे तो मैं इनसे बातें करती जा रही थी, तो ये कुछ बता रहे थे, मुझे याद नहीं है, तो इनसे बातें भी करती जा रही थी मैं। और यहाँ पे ये अपना किचन स्लैब वगैरह साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे दोनों लड़ाई कर रहे थे तो उनको मैं डांट रही थी। आजकल ना मेरे बच्चे इतना लड़ाई करते हैं, आपके बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा आजकल लड़ाई करते हैं, पूरे दिन मुझे चिल्लाना पड़ता है बच्चों के ऊपर, इतना बहुत ज़्यादा। कन्हैया ज़्यादा परेशान करता है हन्नू को, हन्नू तो सहन कर लेता है, लेकिन कन्हैया है तो ये उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो नहीं बोलेगा तो भी ये उसको छेड़ेगा बार बार, फिर उसको गुस्सा आता है, तो फिर इसी चक्कर में फिर लड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था और फिर मैंने लगा लिया है खाना। तो यहाँ पे हम सब लोग खा रहे हैं खाना, मैं खिला रही हूँ कन्हैया को और ये खिला रहे हैं हन्नू को। तो मैंने कहा मैं दोनों को नहीं खिलाऊंगी, मैं एक को खिलाऊंगी, आप एक को खिलाइए। वैसे तो हन्नू अपने हाथ से खा लेता है, लेकिन कभी कभी वो भी नखरे करता है कि मुझे नहीं खाना है अपने हाथ से, मुझे खिलाओ। तो फिर ये खिला रहे हैं उसको, तो ऐसा होता है कभी कभी, फिर मान लेते हैं, बच्चा ही है अभी, तो इसलिए। नहीं तो फिर मैं उसको डांटती भी हूँ, ज़्यादा जिद करता है, तो मैंने कहा बड़े हो गए हो, अपने हाथ से खाया करो। लेकिन कभी कभी फिर खिला देते हैं ये भी और मैं भी। तो यहाँ पे बस हम लोग खाना खा रहे हैं और फिर रात में फिर मैं जागती रही थी 3 बजे तक। 3 बजे तक हम लोगों ने जागरण किया था, फिर 3 बजे मैं आ गई थी और फिर 3 बजे के बाद मैं सोई थी। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था और यहाँ पे मुझसे खाया नहीं जा रहा था, मुंह में छाले हैं मेरे, इसी वजह से। तो बड़ा आराम आराम से मैं खा पा रही थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है छाले में, खा नहीं पाते हैं ठीक से। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, हम सब खाना खाते हैं और वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।